नमस्कार। हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में शहर हो या गांव, जिस तरह से समाज को बदलता हुआ देख रहे हैं, हम 20वीं सदी में बदलाव को भी धीरे धीरे देखते थे, महसूस करते थे। लेकिन 21वीं सदी में हम हमारी रफ्तार चलने की या गाड़ियाँ जिस तरह से बढ़ी है, उसी तरह से हमारे ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ी से बढ़ी है और हम भौतिकवादिता के दौर से गुज़र रहे हैं। एक ज्वलंत दौर में गुज़र रहे हैं कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि और चाहिए, ये चाहिए कि भूख अनंत असीम हो चुकी है और यही कारण है कि हम शांति के बजाय अशांत होते चले जा रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा है तो पता चला कि ब्राज़ील के अमेज़न के जंगल में पिराहा नाम की जनजाति यानी आदिवासी 400 की तादाद में रहते हैं और उनका विश्लेषण करने से पता चला, एक रोचक तथ्य सामने आया कि वे वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते और हम वर्तमान में अधिक से अधिक हासिल करने में जीते हैं। और ये कहते हैं कि खुशी और पाने में नहीं या त्यागने में, या फिर हम कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं। इस तरह के बिंदुओं पर हम न तो विचार कर पा रहे हैं, न हमारी एजुकेशन इस तरह की है, न आसपास का परिवेश इस तरह का है कि हमें शांति से जीने का अवसर देता हो, बल्कि दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर कोई बेचैन, अशांत, तनावग्रस्त है। आज से कोई 30-40 साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि एजुकेशन लेने वाले विद्यार्थी एक डिग्री हासिल करने के लिए एक समय में एक ही डिग्री की सोच सकते थे। आज हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं बीए भी कर लूँ, डिप्लोमा भी कर लूँ, बीएसटीसी कर लूँ, बीएड भी कर लूँ और ये सब करने के तुरंत बाद नौकरी हासिल कर लूँ। इस तरह कम से कम समय में अधिक से अधिक पाने की हसरत, इसे कहते हैं हथेली में राई उगाना, और यही एक तनाव का कारण होता है। ब्राज़ील की परिहा आदिवासी जो इसी समय अभी जो कुछ भी हो रहा है इसी को लेकर के सोचते हैं, करते हैं और शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। खुशी का पैमाना क्या है तो पता चला कि धन में खुशी नहीं मिलती है। इस तरह का वीडियो हमने कुछ समय पहले तब बनाया था जब एक महज 22 साल के युवा ने बहुत जल्दी ही 20-22 लाख के पैकेज वाली एक कंपनी में नौकरी हासिल की और अभी वो शादीशुदा भी नहीं था, फिर भी कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन खुशी भी नहीं है। और उसके कहने का मतलब यह था कि इस समय युवा यही चाहता है कि मैं बड़े बड़े पैकेज की नौकरी हासिल कर लूँ।
और उसके पास समय की कमी है, तब वो लाखों की नौकरी से जो सुख हासिल करना चाहता है, वो सुख हासिल करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो ऐसे विकट दौर में जब हम और की चाहत में लगे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और फिर हम शांति की खोज में रहते हैं, तब ये हमें जान कर के आश्चर्य होता है कि जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, उनका दर्शन उनसे ज़्यादा बेहतर है जो पढ़े लिखे हैं और की चाहत करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। और इस भागती दौड़ती दुनिया में कब टक से गुजर जाए, यानी कब एक्सीडेंट हो जाए। चूंकि हमारी गति बढ़ चुकी है, हम तेज रफ्तार के वाहन से सवारी करते हैं, भीड़ भड़क वाली सड़कों से गुजरते हैं और जल्दी में रहते हैं। और इस जल्दबाजी में, गफलत में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि हमें इस भागती दौड़ती दुनिया में क्या ऐसा करें कि हम सहजता से, सुख शांति से रह सकें। तब उसका एक ही सवाल है कि हम वर्तमान में रहना सीखें। इस बात को और पुख्ता करने के लिए ओशो रजनीश, जो महज 58 साल की उम्र में ही गुजर गए, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त पढ़ाकू, सारी दुनिया के दर्शन उन्होंने निचोड़ डाले और वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुख किस में है। हाल ही में मुझे विपश्यना करने का अवसर मिला उस सत्यनारायण गोयन का, जो पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, बर्मा में पैदा हुए। और वो कहते हैं कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया और बहुत जल्दी ही बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन पैसा कमाने के साथ मुझे सिर दर्द जिस तरह से बढ़ा, उस सिर दर्द के कारण मेरा इलाज कई डॉक्टरों से, देसी विदेशियों से कराया पर नहीं हो सका। तब उबोखिन, जो उनके गुरु थे विपश्यना के, किसी माध्यम से उन तक पहुँचे और विपश्यना करने लगे। आज वो विपश्यना जो भारत में करवाई जा रही है, उसके आधार स्तंभ है। वो तो 12-13 साल पहले गुजर गए, लेकिन विपश्यना के कोई 250 केंद्र विश्व भर में है। भारत के हर प्रदेश में 3-4 विपश्यना केंद्र है। उन पर उन्हीं के वीडियो, उन्हीं के प्रवचन चलते हैं। वो कहते हैं कि शांति पैसे में नहीं, सभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक धनवान को वो नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि वो कल में जीता है, आज में नहीं। और आज में वही जी सकता है जिसमें शांति होगी। तो इस शांति के लिए विपश्यना एक ऐसा माध्यम है। न वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत है, अपना काम ईमानदारी से करने की ज़रूरत है, और सुबह शाम 1 घंटा बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। हमारे मन में हर वक्त विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं, विचारों के जंजावत आते हैं, हम बेवजह कितना सोचते हैं। तभी याद आती है ब्राज़ील की वो जनजातियाँ जो वर्तमान में ही जीते हैं, कल की फिक्र नहीं करते और खुश रहते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीना योग
साधना या विपश्यना एक ऐसा माध्यम है जो हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। शांति से, सुख से हम कैसे रहें, कैसे जिएं, इसका माध्यम है हम विपश्यना यानी आनापान करके हम वर्तमान में रह सकते हैं। धन्यवाद।